प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंसानी तारीख के अजीम फातेह और दरिंदा सिफ्त हुक्मरान अमीर तैमूर लंग की जिंदगी, फतूहात और दरिंदगी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम एक और वीडियो हिंदुस्तान में अजीम मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले अमीर तैमूर लंग के पड़पोते ज़हीरुद्दीन बाबर की जिंदगी पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। मंगोलों का आबाई इलाका वस्ती और शुमाली मशरकी एशिया में वाक़े वो सहराए गोबी का इलाका है जो आज तक मंगोलिया कहलाता है। 13वीं सदी के शुरू में मंगोलों ने एशिया से यूरोप तक एक वसी इलाके पर कब्जा जमा लिया था। महज 25 साल के अंदर अंदर उनके काबू में इतना बड़ा इलाका आया जितना कि रूमी सल्तनत 300 साल में भी मगलूब नहीं कर पाई। जबकि मंगोल सल्तनत अपने उरूज पर थी तो उसने कोरिया से हंगरी तक, साइबेरिया से अफगानिस्तान और कश्मीर तक पर राज किया। इंसानी तारीख में किसी और सल्तनत ने इस पैमाने के मतवातर इलाके पर हुक्मरानी नहीं की। मंगोलों को अक्सर जंगली हैवानों से तशबीह दी गई है क्योंकि वो जानवरों की तरह दूसरी कौमों पर हमलावर होते थे। मंगोल चंगेज खान का कोई मजहब नहीं था। वो कहता था कि हम किसी एक मजहब को मानकर दूसरे मजहब के खुदाओं को नाराज नहीं करना चाहते। वो घोड़े का गोश्त और घोड़े का दिल बड़े शौक से खाते, हत्ता के घोड़े का खून भी पी जाते। वो घोड़ी का दूध पीते, खोपड़ियों के मीनार बनाते और मीनार के गिर्द नाच कर फतह का जश्न मनाते थे। सहराए गोबी में रहने वालों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। मंगोलिया को कोई समंदर नहीं लगता, इसलिए मंगोलिया से बाहर निकलकर तबाही मचाई। चंगेज खान की लोंडियों, गार्ड और खिदमतगारों को भी कत्ल करके उसके साथ दफना दिया गया था। चंगेज खान नीले जावदानी आसमान की पूजा करता था। चंगेज खान और उसका जानिशीन हलाकू भी दरिंदा था। उसकी आने वाली नस्लों ने इस्लाम कबूल किया। चंगेज और हलाकू तो लामजहब ही मरे, मगर तैमूर लंग मुसलमान हो गया था। मगर फिर भी उसकी खसलत न बदली। उसने भी दिल्ली में बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया और खोपड़ियों का मीनार बनाया था। अमीर तैमूर, जो तैमूर लंग के नाम से भी मशहूर था, सन 1336 ईस्वी में मंगोल खानदान में पैदा हुआ। वो तैमूरी सल्तनत का बानी और तारीख आलम का एक अजीम जंगजू हुक्मरान था। तैमूर के उस्ताद का नाम अली बेग था। कहा जाता है कि उस्ताद अली बेग अपने तालिब इल्मों को सबक याद कराने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी तैमूर को नहीं मारा क्योंकि तैमूर हमेशा अपना सबक याद कर लेता था। एक दिन अली बेग ने तैमूर के वालिद को बुलाकर कहा कि इस बच्चे की कदर जान, ये न सिर्फ ज़हीन और दूसरे बच्चों से बहुत आगे है बल्कि इसमें नाकाबिल यकीन सलाहियतें भी हैं। तैमूर ने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। तैमूर लंग का ताल्लुक समरकंद से था। वो समरकंद के करीब एक गाँव केश में पैदा हुआ। उसके वालिदैन मामूली दर्जे के जमींदार थे। ये इलाका उस वक्त चुगताई सल्तनत में शामिल था जो जवाल पजीर थी। चुगताई हुक्मरान बेबस हो चुके थे और हर जगह मंगोल और तुर्क सरदार इक़्तिदार हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तख्त नशीन होने के बाद उसने साहिब कुरान का लक़ब इख्तियार किया। तैमूर ने अपनी जिंदगी में 42 मुल्क फतह किए। तैमूर की एक खास बात ये थी कि वो एक वक्त में अपने दोनों हाथों से काम ले सकता था। वो एक हाथ में तलवार उठाता था और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। फतुहात की वसअत के लिहाज से तैमूर का शुमार सिकंदर आजम और चंगेज खान के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े फातेह सिपा सालारों में होता है। फतुहात की कसीर में वो शायद चंगेज से भी बाजी ले गया क्योंकि चंगेज की सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा भी उसके सिपा सालारों ने फतह कर लिया था। जबकि तैमूर दिल्ली से अजमेर तक और मास्को से दमिश्क और शिराज तक हर जगह खुद गया और हर जंग में खुद शिरकत की। चंगेज जंग की मंसूबाबंदी अच्छी कर सकता था, जबकि तैमूर मैदान जंग में फौजों को लड़ाने में उस्ताद था। तैमूर की बहैसियत एक सपा सालार खैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने उस खुदादाद सलाहियत से जो काम लिया वो इस्लामी रूह के खिलाफ था। उसकी सारी फतुहात का मकसद जाती शोहरत और नामवरी के अलावा और कुछ न था। उस लिहाज से वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, महमूद गजनवी, तुगरल और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। वो इंतकाम के मामले में बहुत सख्त था, मुखालफत बिल्कुल भी बर्दाश्त न करता था। वो मुसलमान होने के बावजूद खूनरेजी और सिफाकी में चंगेज खान और खलाकू खान से कम न था। दिल्ली, अस्फहान, बगदाद और दमिश्क में उसने जो कत्लेआम किए उनमें हजारों बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए। वो इंतकाम की शिद्दत में शहर के शहर ढहा देता था। खवारज़म, बगदाद और सराय के साथ उसने भी यही किया। सिर्फ मस्जिद, मदरसे और खानकाहें गारतगिरी से महफूज रहती थी। हकीकत यह है कि उस मामले में मंगोलों की तरह वो भी अल्लाह का अजाब ही था। तैमूर ने अपनी फतुहात से कोई फायदा न उठाया और न ही कोई तामीरी काम किया। मफतूहा ममालिक का बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसको उसने अपनी सल्तनत का इंतजामी हिस्सा न बनाया, बल्कि उन तमाम ममालिक को वो मकामी हुक्मरानों के सुपुर्द कर देता था
और उनसे सिर्फ अतात का वादा लेकर मुतमईन हो जाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि एशियाई कोचक, शाम, रूस और हिंदुस्तान के वसीह मफतूहा इलाके जो बड़ी खूनरेजी के बाद हासिल हुए थे, तैमूरी सल्तनत का हिस्सा न बन सके। अगर वो उन मुल्कों को अपनी सल्तनत का इंतजामी हिस्सा बना लेता तो दुनिया की अजीम शान सल्तनत वजूद में आती। उस मामले में चंगेज और मंगोल तैमूर से काफी बेहतर थे, क्योंकि वो जिस इलाके को फतह करते थे उसको बराहे रास्त अपने जेर इंतजाम भी ले आते थे। उसने कफकास के इलाके में लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश भी की, जो इस्लाम की रूह और तालीम के खिलाफ है। अमीर तैमूर ने उस्मानी सल्तनत को भी फतह किया था। उन्होंने चौथे उस्मानी सुल्तान बायजीद यलदरम के साथ सन 1402 ईस्वी में अंकारा में जंग की। ये जंग अमीर तैमूर जीत गया और बायजीद यलदरम और उसका बेटा मोहम्मद अव्वल गिरफ्तार हो गए। अमीर तैमूर ने दोनों को कत्ल करने के बजाय हमेशा के लिए यरगमाल बना लिया। ये दोनों को हर वक्त अपने साथ पिंजरे में रखता था और दरबार में भी इबरत की निशानी बनाकर मेहमानों के सामने पेश भी करता था। उस्मानी सुल्तान यलदरम ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और यूं वो घुट घुट कर मरने लगा, यहाँ तक के सन 1403 ईस्वी में इंतकाल कर गया। अमीर तैमूर तुर्कों और उस्मानियों का शदीद दुश्मन था। वो तारीख का वाहिद सिपा सालार या बादशाह था जिसने उस्मानी सल्तनत को फतह करके तुर्कों के खोपड़ियों के मीनार भी बनाए थे। ज़हीनुद्दीन बाबर अमीर तैमूर के पोते का पोता था, जिसने सन 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान में अजीम मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ये सारी फतुहात और तबाही इस्लामी दुनिया के लिए अच्छी साबित न हुई। तैमूर ने रूस, एशियाई कोचक और मिस्र में सल्तनत उस्मानिया और ममलूकों के खिलाफ भी भरपूर लश्करकशी की, जिसके नतीजे में दुनिया इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामी तारीख में तैमूर का दौर एक बदनमा दबा है। उस दौर में दुनिया को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा। शायद उसकी वजह यह थी कि तैमूर को मुनासिब इस्लामी तरबियत नहीं मिली थी और उसकी नशो नमा नीम दहशी मंगोल माहौल में हुई थी। बहरहाल इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस इलाके में तैमूर ने अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम की, वहाँ उसने क़याम अमन और अदल व इंसाफ, खुशहाली और तरक्की के सिलसिले में काबिल कदर कोशिशें की। बर्बाद शुदा शहरों को दोबारा तामीर किया और तजारत को भी फरोग दिया। ये अजीम फातह बिल आखिर सन 1405 ईस्वी को फौत हो गया। अपनी मौत के वक्त तैमूर 100 महलात का मालिक था। सिर्फ समरकंद में उसके 18 महल थे, शहर केश में 20, बगदाद में 15, अस्फहान में 12 और शिराज में 7। ये सारे महलात मट्टी के साथ मट्टी हो गए। अमीर तैमूर की सल्तनत 3 बराज़मों तक फैली हुई थी, लेकिन आज सिर्फ 600 साल बाद दुनिया में तैमूर की कब्र और एक किताब के सिवा कुछ नहीं बचा। उसकी हर कामयाबी रेत के नक्श की तरह दुनिया से गायब हो चुकी है। दुनिया के हर मुतकब्बिर सियासतदान, हर बेमुहार हुक्मरान और नागजीर डान को जिंदगी में एक बार अमीर तैमूर की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए और उसे अमीर तैमूर की कब्र पर भी जाना चाहिए। मुझे यकीन है उस शख्स को दुनिया की बेवफाई और बेसबाती का यकीन आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पाप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की शानदार जिंदगी का एख्तिताम इंतहाई अफसरदा हालात में क्यों और कैसे हुआ था, तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।